हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग मणि रत्नम साहब की कुछ फिल्मों के बारे में अध्ययन करेंगे जो बहुत ही इनकी मोरल लेयर्ड और सोशियोलॉजी पॉलिटिकल रेलिवेंट फिल्में हैं जिनको इंटरनेशनल फेम और कई नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं। तो हम लोग इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि मणि रत्नम सिनेमा के लेजेंड हैं और उन्होंने अपनी इमोशनली कॉम्प्लेक्स, मोरली लेयर्ड और सोशियो पॉलिटिकली रिलेवेंट फिल्मों के जरिए इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वह एक मास्टर स्टोरी टेलर और क्रिएटिव जीनियस हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में इंसानी रिश्तों और इमोशंस की सिंपल कहानियां कहने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक के बाद एक शानदार फिल्में डायरेक्ट की हैं जिससे उन्हें क्रिटिक्स की तारीफ, इंटरनेशनल फेम और कई नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। तो मणिरत्नम साहब की फिल्मों को अध्ययन करेंगे हम लोग। फाउंडेशन बैच। तो आप में से जो भी लोग फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इस बैच का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप जाके एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। रोजा। रोजा मणिरत्नम साहब की फिल्में हैं जो 1992 में आई थी। इस फिल्म ने मणिरत्नम को नेशनल आइकन बना दिया क्योंकि इसकी डेयरिंग स्टोरी लाइन ने रोजा को सबसे अलग बना दिया। डायरेक्टर ने कश्मीर की कठोर राजनीतिक सच्चाइयों के बैकग्राउंड में एक लव स्टोरी को बहुत अच्छे से बताया है। इसमें ए आर रहमान के दिल को छू लेने वाले साउंड ट्रैक के साथ इस फिल्म ने 3 नेशनल फिल्म्स अवार्ड जीते। तो आपको ध्यान रखना है रोजा के बारे में, क्योंकि मणिरत्नम साहब एक बहुत इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स में से एक अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स माने जाते हैं और इनके फिल्मों के बारे में क्वेश्चंस पूछी जा चुकी है। और इनके जो फिल्म है रोजा, इनको टोटल जो है 3 नेशनल फिल्म्स अवार्ड मिले हैं। तो नेशनल फिल्म्स अवार्ड से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी चैप्टर को आपको अध्ययन करना है उसको थोड़ा सा आप डीपली अध्ययन करेंगे, क्योंकि जहां से क्वेश्चंस आए उसको आप आसानी से कर लें। तो रोजा फिल्म जो है इसको बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन मिला, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शंस ए आर रहमान को मिला और बेस्ट लिरिक्स बैरा मुथु को मिला। तो टोटल जो है 3 नेशनल फिल्म्स अवार्ड जीते हैं रोजा फिल्म ने। तो आपको ध्यान रखना है। बॉम्बे। बॉम्बे 1995 में ये फिल्में आई। एक और यादगार फिल्म जो रोमांस और पॉलिटिक्स को एक साथ लाती है और दुनिया को बताती है कि प्यार जो है सच में पॉलिटिकल है। 1992 1993 के बम्बे दंगों के बैकग्राउंड पर बनी यह फिल्म बम्बे एक ऐसे अलग धर्म वाले जोड़ों के बारे में है जो साथ रहने के लिए धार्मिक और सामाजिक रुकावटों को पार करते हैं। अपने दिल को छू लेने वाले म्यूजिक के लिए भी याद की जाने वाली इस फिल्म ने नेशनल इंटीग्रेशन पर बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट एडिटिंग के लिए 2 नेशनल अवार्ड जीते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बम्बई के लिए। इस फिल्म ने नेशनल इंटीग्रेशन पर बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट एडिटिंग एडिटिंग में सुरेश उर्स साहब को मिला है, और दोनों मिला के बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट एडिटिंग के लिए 2 नेशनल अवार्ड्स बम्बई फिल्म ने हासिल की है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे नयाकन। ये फिल्म 1987 में आई। तो
नायकन जो है यह फिल्म बदनाम बम्बई अंडरवर्ल्ड को अच्छे से दिखाती है, जहां एक मासूम सी लव स्टोरी पनपती है। इस फिल्म को बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, जिसमें कमल हसन है, और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए 3 नेशनल फिल्म्स अवार्ड भी मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नायकन जो है फिल्म, जिसको मणि रत्नम साहब ने डायरेक्ट किए हैं, तो इस फिल्म को जो है 3 अवार्ड्स मिले। कौन कौन से? बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन। इन 3 नेशनल अवार्ड्स इस फिल्म को मिले हैं। फिल्म की शानदार एक्टिंग के सबूत के तौर पर नायकन को 1988 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में भारत के ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री के तौर पर चुना गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकते हैं कि वो भारत के कौन से फिल्में हैं जिनको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में जो है पहले बार चुना गया था। ठीक है, या ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री में चुना गया था। तो आपको ध्यान रखना है नायकन को। ठीक है, तो नायकन फिल्मों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, और 1988 में इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में भारत के ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री के तौर पर चुना गया नायकन फिल्म को। नेक्स्ट देखेंगे एरुवर, 1997 में यह फिल्म आई। यह फिल्म जो है पॉलिटिकल ड्रामा है, और एक बार फिल्म जो है मणि रत्नम की फिल्मों में पॉलिटिक्स को सबसे आगे लाता है। इरुवर मोटे तौर पर तमिलनाडु के जाने माने नेताओं एमजी रामचंद्रन और एम करुणानिधि की जिंदगी पर आधारित है। यह फिल्म सिनेमा और पॉलिटिक्स के एक साथ आने को बहुत अच्छे से दिखाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेस्ट फिल्में होती है, जैसे रूबर है, तो ये तमिलनाडु के जाने माने लीडर पे बेस्ड है, एमजी रामचंद्रन और एम करुणानिधि। तो इनके ऊपर एक फिल्म बेस्ड है, तो इस बात को आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है। और यहाँ पे बताया गया कि यह फिल्म जो है सिनेमा और पॉलिटिक्स के एक साथ आने का बहुत अच्छे से दिखाती है, जिसमें दोस्ती और दुश्मनी को दिखाया गया है। एक बार फिर इस फिल्म ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, जिसमें प्रकाश राज, और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, जिसमें संतोष सिवन, के लिए 2 नेशनल फिल्म अवार्ड जीते हैं। तो आपको इरवर को ध्यान रखना है कि ये बेस्ट फिल्में हैं एमजी रामचंद्रन और एम करुणानिधि की जिंदगी पे। ठीक है, और इस फिल्म को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए प्रकाश राज को नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं, और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए संतोष सिवन साहब को नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गुरु है। गुरु फिल्म जो आई थी 2007 में, तो आपको ध्यान रखना है कब आई थी, 2007 में फिल्में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि शायद जो है उनकी सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक गुरु ऐसे एम्बिशियस गांव के आदमी की कहानी है, जो एक साधारण बैकग्राउंड में पैदा हुआ था, लेकिन आगे चलकर देश के सबसे पावरफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक बन जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को इसमें दिखाया गया है, और कहा जाता है कि यह फिल्म जो है इंडस्ट्रियलिस्ट धीरू भाई अंबानी की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो धीरू भाई अंबानी की जिंदगी पे बताया जाता है कि इस फिल्म को बनाया गया है, जो मोरल कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिशन के लिए लगदार पीछे भागने से किसी की जिंदगी पर पड़ने वाले असर को खूबसूरती से दिखाती है। इसे 2007 में जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में टाउस लेस सिनेमा डू मोंड वर्ल्ड सिनेमा में दिखाया गया था। तो आपको मणि रत्नम साहब की फिल्में के बारे में ध्यान रखना है, और जो है जो भी नेशनल अवार्ड हासिल की है इन फिल्मों और इन फिल्मों से संबंधित आर्टिस्ट ने, तो आपको ध्यान रखना है उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है
पूछी जाती है। तो आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।